हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रैक्शन भिन्न पार्ट 4 कर रहे हैं। हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने पार्ट 3 नहीं देखे हो वो जाकर पार्ट 3 तक देख ले, है ना, तभी यहाँ पर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 2/3, ठीक है, पुरुष व शेष महिला हैं, तो 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, तो 12 अविवाहित हैं। तो इस कलम में विवाहित महिला सदस्य हैं। टोटल संख्या है हमारे पास, टोटल संख्या 120। 120 के अंदर 2/3 पुरुष हैं, तो अगर आप पुरुष निकाल लो यहाँ से, समझना, तो आप यहाँ पर जब पुरुष निकालोगे, पुरुष की संख्या है हमारे पास में 120 का 2/3, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, ये हो गया 80, है ना। अगर 80 हमारे पास में ये पुरुष आए हैं तो आप इसमें से घटाओगे, है ना, तो हमारे पास 40 महिलाएं आ जाएंगी। तो महिला हमारे पास में कितनी आ जाएंगी भाई? 120 में से आप ये पुरुष घटा लो तो बाकी की महिला बची ना, तो हमारे पास में ये 40 महिला आ गई। तो अब ये 40 महिला है, ये इनके अंदर जो है 12 महिला है जो अविवाहित हैं, तो बाकी की विवाहित महिला आ जाएंगी ना। तो आप विवाहित जो महिला होगी, तो आप 40 में से ये घटाना 12, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 28, है ना। घटा करके तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समझना 37। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। जब उसने 1/3 किया ना, जब उसने 1/3 किया तो इस पहले की तुलना में अधिक था, ये मान कम होगा, यानी कि समझ गए ना। जब उसने 1/3 किया तो इससे अधिक था मान, इससे अधिक था पहले की तुलना में, तो ये कम था ना। तो किसी संख्या का जब मैं 1/3 करूँगा माइनस, अब जब इस संख्या का 1/15 ये कम है ना, क्योंकि ये अधिक है, तो कितना अधिक आया? 16। ये समझ गए ना आप। अब बस सिंपली इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई इसके अंदर 5 या 15, तो 5 की यहाँ पर भी, तो 5x माइनस x अपॉन में हो जाएगा ये 15, और इधर 16, तो 15 और 16 की आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो घटा कर कितना आ जाएंगे यहाँ पर? 4x, तो 4 से कट गए, 4 चौक 16, तो 15 चौका 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समझना 38। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। जो हमारे पास निखिल का जो धन है, भाई निखिल है ये हमारे पास, निखिल के धन का 1/4, तो 1/4 बराबर किसके है? योगेश के धन के, योगेश के धन का 1/6 के बराबर है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 1 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास निखिल, और 4 आ गया, और बराबर में आ जाएगा ये योगेश, और अपॉन में आ गए 6। योगेश का मान कितना है यहाँ पर? 6। निखिल का मान कितना है? 4। ये चीज़ें आप शुरू से देखोगे ना, ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ना, भाई निखिल का मान कितना है? 4, और योगेश का मान है 6, तो अनुपात योग कितना हो गया? 10। अब टोटल वैल्यू 10 है, हमको क्या निकालना है? बीच का अंतर, धन, तो अंतर कितना है इनका? 2 का अंतर है ना, तो 2, अरे 6 में से 4 गया, 2 का अंतर है ना, तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास? 600। ये तो निकालना ना दोनों के धन के बीच का अंतर, तो बस, है ना।
जीरो से जीरो कट जाएगी तो 6 दूनी 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 120। ये आपके समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ ना 39। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। तो हम ये जो शेष भाग है, शेष भाग बराबर रखेंगे। देखना हमारे पास जो टोटल भाग है हमारे पास में, ये पूर्ण जो भाग है, ठीक है, पूर्ण भाग का जो 2/3 भाग है ना, 2/3 भाग का जो मूल्य है कितना है 22, ठीक है 2200। अब पूर्ण भाग का 2/3 भाग है, ये कितना है 2200। ये समझ में आ गया ना। अब पूर्ण भाग निकल जाएगा तो 3 की इधर मल्टीप्लाई कर लेना आप, और 2 से आप करोगे इसके डिवाइड, तो पूर्ण भाग निकल जाएगा हमारे पास। 2 से कटेगा ये 1100 बार 11 तिया 33, तो पूर्ण भाग कितना आ गया हमारे पास में ये। अब तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अब इसका क्या निकालना आपको, 3/11 भाग है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई। आप इसका 3/11 निकालना बस सिंपली, तो 11 तिया 33, तो 3 तिया 9 और डबल जीरो ये, ठीक है, ये आ गई, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 समझना। यदि 49 का ए वा हिस्सा 7 है, 63 का बी वा हिस्सा 9 है तथा 112 का सी वा हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा बन सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन लेने का रीज़न ये है कि ये बिना ऑप्शन के नहीं होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा हमें। तो देखना हिस्से का अर्थ क्या होता है, भाग, है ना, हिस्से का अर्थ क्या होता है भाग। तो 49 का जो एवा भाग है ना, ये वो कितना है 7 है, ये चीज़ समझ गए आप। तो आप देखना भाई, आप यहाँ पर ये जो मान है हम चेंज कर लेंगे ना, तो ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा और 7 इधर आ जाएगा। तो आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 7। अरे ए इधर चला जाएगा और 7 इधर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से ए और यहाँ से 7, तो 7 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर बी की वैल्यू, तो 63 का जो बी हुआ हिस्सा है ना, जो बी का जो भाग है वो कितना है 9 है, तो 9 की यहाँ पर और बी की यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, इसे चेंज कर लेना आप, तो बी यहाँ पर आ जाएगा 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो इस यहाँ से हट जाएगा ये, तो 9 7 63, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 7 आ गई, तो बी की वैल्यू भी 7 आ गई। फिर ऐसे ही सी का जो जो 112 है, सी का सी हुआ हिस्सा है ये 16 है, तो यहाँ पर समझ लेना इसको, तो 112 का जो सी हुआ हिस्सा है ना, ये वो कितना है 16, तो आप यहाँ पर 16 से इसको भाग दोगे तो 16 7 112, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये भी 7 आ जाएगी, है ना। तो ये सभी मान है जो हमारे ए के इक्वल है, तो आप ए के इक्वल मान सकते हो ना इसको भी, है ना। अरे जब सभी मान बराबर हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ये सभी मान समान है हमारे, तो आप देखना सभी मान बराबर हैं। अगर आप ए बी सी की मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर ए गुना बी गुना सी की मल्टीप्लाई करते हो, तो 7 गुना 7 गुना 7 लिखोगे, है ना, क्योंकि इनके मान है ना ये 7 7 बराबर। तो आप क्या करोगे, इसको ए बी मान सकते हो, है ना, ए के बराबर है ना, तो ए की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ समझिएगा ना। तो ए बी सी केवल ये इसके इक्वल होगा। आप किसी भी कंडीशन में मान रख सकते हो, तो वेरीफाई नहीं होगी कंडीशन, है ना, तो यही आंसर होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समझना 41। यदि किसी संख्या में 2 से 1/2 जोड़ा जाए, योग को 4 से 1/2 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, फल को
1 से 1/5 से भाग दिया जाए तो स्थिरांक 25 हो जाता है। तो संख्या क्या है? किसी संख्या में 2 से 1/2 जोड़ा जाए, मान लिया संख्या हमारे पास ये है, तो इसके अंदर 2 से 1/2 का मतलब 5/2, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा ना। तो 2x और ये 5, तो हमारे पास 2x 5 अपॉन कितना आ गया 2, ये हमारे पास योग आ गया है ना, योग आ गया ये संख्या में जोड़ने पर ये। तो योग को इससे गुणा किया जाए तो 4 2 चौके 8 और 1 9, तो इसको 9/2 से गुणा करना है ना। 2x + 5 और अपॉन हो गया 2 और 9/2 से गुणा किया जाए तो चलो गुणा कर दो भाई। 9 दूनी 18 और ये हो गया आपका 9 × 5 = 45 और बट्टे में हो गया हमारा 4। ये गुणा किया जाए, फिर गुणा करके 3 जोड़ा जाए। अब इसमें 3 जोड़ दो, तो आप 3 जोड़ दो, ठीक है। तो एलसीएम लेना यहाँ पर 4 या 12, तो 12 आप यहाँ पर जोड़ोगे 18x + 45 + 12 और बट्टे में कितना आ गया 4। ये चीज़ समझ गए ना। अब ये जोड़ा जाए, यहाँ तक क्या हो गया ना, और फल को 1 से 1/5 से भाग दिया जाए। जो ये हमारे पास ये संख्या आई है ना, इसको 5 × 5 और 1 6, 6/5 से भाग देना है। तो आप इसको 6/5 से यहाँ पर देखना, इधर 18x प्लस इनको आप जोड़ लो 7 और ये 5, 57 हो गए, ये हो गया हमारा 4, ठीक है बट्टे में। तो 6/5 से भाग दिया जाए इसको, है ना, तो हमारा जो परिणाम है 25 हो जाता है बराबर में। ये चीज़ समझ गए ना। अब जो बीच वाले होते हैं, बीच वाले के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और साइड वाले की साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप 18x + 57 और गुना कितना 5 और यहाँ पर क्या लिखोगे 4 × 6 = 25 हो जाएगा, है ना। अब देखना यहाँ पर पंजे पंजे 25 हो जाएगा, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा ना। तो 24 की 5 में, तो 24 पंजे कितना होता है 120, 120 आ गया ना यहाँ पर बराबर में, है ना। तो हमारे पास क्या बचा 18x + के ये, है ना 57। तो इधर आप 57 घटा लो, कितने बच गए यहाँ पर 3 और यहाँ पर बच गए 11, तो ये कितने हो जाएंगे 6, है ना। तो आप 6 बच गए ना। तो चलिए, तो अब इसको किसके इक्वल रखेंगे 18x बराबर में हो गया 63, तो यहाँ पर ये बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/18। तो 9 दूनी 18 और 9 × 7 = 63, तो 7/2, तो इसका अर्थ क्या होता है भाई 2 × 3 = 6, 1/2 3.5 हो जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो ना, तो दोबारा देख लेना, तो मुझे 100% विश्वास है समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन समझना 42। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, है ना। गलत कर दिया उसने, करनी कौन से थी 5/3 से गुणा करनी थी उसको। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, त्रुटि है ना, तो गलती का प्रतिशत कितना है देखना। सही है हमारे पास 5/3 वाला। तो आप एक ऐसी संख्या लो जो 5 से और 3 से कट जाए, तो होगा 15, है ना। इनका एलसीएम मान लो ये संख्या 15 थी, तो हम बच्चे ने क्या करना था 5/3 से गुणा करना था इसको, ये करना था, मगर उसने क्या कर दिया इस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। ये समझ गए ना। अब देखना 5 × 15, 3 × 9, ये 9 आ गया, 3 पंजे 15 और ये 5 × 25, ये 25 आ गया। तो ये 9 आ गया और ये 25, सही वाला तो हमारे पास ये है। तो कितने की कमी हो गई यहाँ पर
16 की कमी हो गई किससे? इस पहले वाले से, जो सही मान हो उससे तो तुलना करेंगे हम। 25 और गुना प्रतिशत बदलना है तो 100, तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में। ये समझ गए ना? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समझना 43 क्वेश्चन है हमारा। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, यानी कि कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं ये जो 15 लड़के हैं, ठीक है, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है। आप देखना क्या करेंगे इसको, वही पहले जो 15 लड़के हैं, 15 लड़के ये तो छोड़ दो आप, लंबाई तो कुछ लेना देना नहीं है लंबाई का, तो ये 15 लड़के यदि ये कुल लड़कों का 3/4 हो ये, तो कुल लड़कों का 3/4 कौन हो? ये 15 बराबर में लिख दिया, तो 3 पंजे 15 और ये हो जाएंगे 5 चौक 20, तो कुल लड़के कितने आ गए हमारे पास में? 20 आ गए ना। तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या है ना, जो ये कुल संख्या विद्यार्थी की जो कुल संख्या है, कुल विद्यार्थी की संख्या है हमारे पास, कुल जो हमारे पास में विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो 2/3 हो ये वाले ना, ये जो कुल लड़के हैं, तो आ गया 20 बराबर में। समझ में आ गया ना ये चीज़? तो अब 2 से कट करेंगे 10 बार, तो 10 या 30, तो कुल विद्यार्थी कितने आए हमारे पास? कुल विद्यार्थी आ जाएंगे हमारे पास 30 ना, 10 या 30। अब देखना कुल विद्यार्थी के अंदर क्या होगा, बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे ना। अब बॉयज़ कितने हैं? 20। अरे बॉयज़ कितने हैं? 20 है ना कुल लड़के, तो बाकी क्या बचे? गर्ल्स, तो गर्ल्स कितने आ जाएंगी? 10। ये चीज़ समझ गए ना? तो ये आ गया 10 आंसर। भाई 30 में से अगर 20 बॉयज़ हो गए तो बचे कितनी? गर्ल्स 10 आ जाएगी ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना 44। किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो। भाई कोई संख्या है, इसका 1/3 ये है 1/3 यदि 75 हो, ये बराबर में 75 हो, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास संख्या आ जाएगी x। तो आप 75 को 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 225 है ना। अब तो हमें क्या बताना है, तो निम्न में उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा? आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी हमेशा जो टोटल वैल्यू होती है ना, टोटल वैल्यू कोई भी हो संसार में हमेशा बट्टे में आती है, यहाँ पर आती है हमारी शेष वैल्यू जो भी हम निकालते हैं। तो हमें कौन सा हिस्सा निकालना? 45 हुआ। टोटल वैल्यू कितनी है? 225, तो इससे कितनी बार कटेगा ये? 5 बारी, तो 1/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना 45। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया है ना, यानी कि ये ज्ञात करने के लिए कहा गया उसको, जो सही ज्ञात करना था उसको, है ना, ये ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। यानी कि जो ये गलती उसने ज्ञात किया ना, ये अधिक था किससे? इससे अधिक था। ये चीज़ समझ गए ना? तो आप भाई किसी संख्या का जो 3/4 अगर हम निकालेंगे, ऐसे ही तो निकालेंगे। अब किससे अधिक है? ये जो मान है
उस संख्या के 3/14 से अधिक कितना है, ये 150 अधिक है, ये समझ आ गया। तो आप एलसीएम लोगे ना, पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, तो 3x/4 माइनस हो गया 3x/14 और इक्वल टू हो गया हमारे पास में ये 150। तो एलसीएम लोगे तो 28 आ जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर भी 2 की, तो यहाँ पर 7 चौक 28, तो ऊपर भी 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि वापस कट जाएंगे तो हमारे पास यही संख्या आ जाएगी ना, ये भी कट जाएगा तो वापस ही संख्या आ जाएगी। तो 7 या 21 एक्स और ये हो गया हमारे पास में 28 माइनस ये हो जाए माइनस हो गया हमारे पास में 3 दूनी 6 एक्स और ये हो गया 28, हमारे पास में कितना है 150। ठीक है, ये हो गया। तो आप घटा लो यहाँ से, तो हमारे पास 15 एक्स बच जाएंगे और ये हो गया हमारे पास 28 इधर जा कर के गुना हो जाएगी ना इसकी, तो 150 और ये हो गया 28। इससे कटेगा ये एक बार 10 बार, तो आप यहाँ पर गुना करोगे 10 में, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 280 है ना। तो एक्स का मान आ जाएगा हमारा 280। तो वो जो संख्या थी, तो दी गई संख्या है हमारा संख्या आ जाएगा ये। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 समझना। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। परिणाम हमारा आना चाहिए था ये, इससे कम प्राप्त हुआ, तो माइनस करेंगे तो वैसा क्या है देखना। अगर हमें किसी संख्या का 7/6 से गुणा करने को कहा गया कि गुणा, तो 7x और ये 6 आ गया, ये हमारे पास परिणाम आना चाहिए था, है ना। तो मगर ये परिणाम नहीं आया, उसने क्या कर दिया, उस संख्या को x को 7/6 से भाग दे दिया, तो 7/6 से भाग दिया तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6x/7 आ जाएगा, ये आ गया। अब परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ, इससे 39 कम प्राप्त हुआ ये वाला मान, तो 7x से ये 39 कम प्राप्त हुआ, तो माइनस कर लिया यहाँ पर, है ना। तो आप इसको इधर लेकर आओगे माइनस में, तो देखना 6x/7 माइनस में हो गया 7x/6 इक्वल टू माइनस के 39 हो जाएंगे, है ना। अब छंग 36 और ये 7 49, ये छंग 36 एक्स हो जाएंगे और ये हो गया हमारे पास में 7 49 हो गया। ठीक है, और ये आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो 7 छंग 42, तो आप ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है, मत लिखना इसको यहाँ पर, गुणा में मत करना। तो हमारे पास घटा करके कितने आ जाएंगे यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया तो 1, तो माइनस के आ जाएंगे हमारे पास में 13x और 7 और 6 की इधर गुना हो जाएगी ना, 39 गुना 7 गुना 6, है ना। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 13 3 39 हो जाएंगे, तो 7 छंग 42 और 42 की 3 में आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 42 के आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 126। तो x का मान कितना आ गया 126, ये आंसर हो जाएगा, है ना। समझ गए होगे ना क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।